So if you talk about this topic, real divide between today is between rich and the poor, is not between rich and the poor, but between fast and the slow. तो बेसिकली ये बात कर रहा है दो तीन पॉइंट टुडे डिवाइड, रियल डिवाइड टुडे. रियल डिवाइड मीन्स दैट मीन्स अदर डिविजन्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग एंड मेजर डिवीजन इज रिच एंड पुअर तो है ही है, जो 90th सेंचुरी उसके पहले से हमेशा रहा, 20th सेंचुरी तक रहा. बट अब फास्ट एंड स्लो है, सो देयर मे बी अ फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू इट. तो हमें वो फैक्टर्स पे फोकस करना है. और ये भी बात करनी है हमें कि कुछ लोग एंड में स्लो क्यों रह जाए, मतलब व्हाई दिस डिवीजन इज हैपनिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज लेड टू दिस रिच और से पुअर में से ये यहाँ शिफ्ट कैसे हुआ है, फास्ट एंड स्लो फर्स्ट फैक्टर. एंड सेकंड सेट ऑफ फैक्टर की ये ये क्यों हो गया, स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, और फिर कुछ लोग स्लो क्यों रह जाते हैं. सो सबसे पहले जब जब भी ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं, कोड बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले हमें एग्जांपल्स के बारे में सोचना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू थॉट अबाउट द एग्जांपल ऑफ नोकिया, है ना, नोकिया आपने लिखा भी. और भी हमें थॉट प्रोवोकिंग एग्जांपल सोचने चाहिए जो डिसरप्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जब भी ऐसे टॉपिक आए, जब भी इसकी जो मेजर थीम है इस एस्से की, वो क्या है, चेंज, अडेप्टिबिलिटी, adaptability with times, agility, resilience, राइट. तो ये सब थीम्स हैं इस ऐसे की जहां पे हमें बात करनी है. और जहां भी अडेप्टेबिलिटी और चेंज की बात है, जहां पे भी एजिलिटी की बात है, स्पीड की बात है, तो मॉडर्न टर्म्स जो भी हैं हमारे, फॉर एग्जांपल एआई हो गया, स्टार्टअप्स हो गए. फॉर एग्जांपल इन योर ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टअप्स कैन कम. फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप, और जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो नोकिया का तो एग्जांपल आपने लिखा कि कैसे एक समय पे नोकिया बिल्कुल जायंट था, एक टाइम पे अपना जायंट था नोकिया, राइट. और उसके बाद नोकिया बिल्कुल जाके, मतलब इट्स नो नॉट एग्जिस्टेंट, जब से एप्पल आ गया और जिसने उसने फास्ट तरीके से उसने डिसरप्ट किया मार्केट को. तो कैसे इतना बड़ा जो मतलब बेहमत था नोकिया, वो फेल हो गया बिकॉज इट फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्मार्टफोन रेवोल्यूशन. इसी तरीके से पैरेलल एग्जांपल्स बहुत सारे कहलाते हैं. एक नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर का एग्जांपल है. तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है कि कोई ये काम आएगा. ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ नेटफ्लिक्स हैज चेंज इटसेल्फ. जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था, तो ये क्या करता था कि ये घर पे डीवीडी को मेल करता था. ये घर पे डीवीडी मेल करता था. जब ये मॉडल शुरू हुआ था 1990s में, जब इसकी फाउंडिंग हुई थी, तो वो डीवीडी आप परमानेंट रख सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे था. अब सोचिए उसने समय के साथ, जैसे जब उसने देखा इंटरनेट का बूम हुआ, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस आई, कैसे उसने मॉडल को 360 180 डिग्री चेंज कर दिया. एंड नाउ इट इज वन ऑफ दी, मतलब कितनी लार्ज कैप कंपनी है और कितना ज्यादा मतलब विजिबिलिटी कितनी ज्यादा है नेटफ्लिक्स की. तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर, दो कंपनी का पैरेलल. सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एलॉन मस्क का एग्जांपल है, जैसे जो टेस्ला कार है, राइट. उसने जो अपने अपने एरिया के उस समय बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, फोर्ड, टोयोटा, कैसे उन सबको बीट करते हुए इस समय, बिकॉज उसने फास्ट किया अपने आप को चेंज एज कंपेयर टू द पीपल हु हैव वेल्थ, मोर वेल्थ एज कंपेयर टू हिम. एक समय ऐसा था एलॉन मस्क के साथ कि ही हैज टू चूज बिटवीन टू कंपनीज, वेदर टू गो अहेड विद स्पेसएक्स और टेस्ला. इतना ही पैसा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी. बट नाउ दोनों की स्थिति देखो, कितना ज्यादा है दोनों आगे. सेम एग्जांपल फॉर ओला एंड उबर. उबर कितना बड़ा इंटरनेशनल कंपनी था, ओला इंडिया में आया, और अभी भी क्या है इंडिया में अगर हम बात करें, सो बोथ द कंपनीज आर टॉक्ड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में हम बात करते हैं जबकि ओवर कितना बड़ा ग्लोबल फ्रेंचाइजी या ग्लोबल एग्जाम्पल था. अब इसी से अगर हम बात करें, जब भी देखो ये हमारी थीम है, ये ऐसे एक है, बट ये हमारी थीम है चेंज को, अडेप्टेबिलिटी को, रेजिलियंस को लेके. तो हमें कुछ कोट्स हमेशा याद रहने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक तो फेमस कोट है किसका, चार्ल्स डार्विन का. चार्ल्स डार्विन का कोट है ना, क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, सर्वाइवल ऑफ द, हमें पता है, वी नो दिस, बट हमें अब अपनी उस थीम में, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद दिस थीम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोड. अब हमें इस कोड को जब भी हम चेंज अडेप्टेबिलिटी कहीं भी बात करें, वी नीड टू टॉक अबाउट इट. इसके अलावा पांच छह बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं. फॉर एग्जांपल चार्ल्स डार्विन का था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव बट मोस्ट इंटेलिजेंट वन हु इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज. इसी तरीके से जेफ बीजोस का एक स्टेटमेंट है, इन द टुडेज एरा ऑफ वोल्टैलिटी देयर इज नो अदर वे बट टू रीइन्वेंट, only sustainable advantage you have over other is agility.
आप इसको ड्रॉ करके क्या जितना भी कर सकते हैं। सो ये सब कुछ ऐसे कोड्स हैं जो आपके मतलब एटलीस्ट 40% ऑफ द एसेज में फिट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, मे बी द कोर ऐसे और मे बी द प्री कंक्लूजन पार्ट्स ऑफ योर ऐसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नेंस कैसे की बात कर रहे हो, गवर्नेंस कैसे में मूव कर रहे हो, एजुकेशन की फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हो, और आपके हर ऐसे में एक डायमेंशन तो एआई और इन टेक्नोलॉजी का आना ही आना है, तो उसमें भी आप इन कोड्स को कोड कर सकते हो। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल एल्विन टॉफलर का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आई थिंक यूपीएससी ने प्रीवियसली पूछा भी है, illiterate of 21st century will be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। ये बहुत ही फेमस और पुराना कोट है, बट वेरी वेरी रेलिवेंट। देन बिल गेट्स का है, द सक्सेस टुडे रिक्वायर्स द एजिलिटी एंड द ड्राइव टू कॉन्स्टेंटली रीथिंक, रीइन्विगोरेट, रिएक्ट एंड रीइन्वेंट। तो ये सब उसी थीम पर अपने हमारे ऐसे हैं। पीटर एफ ड्रकर जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, उनका कहना था, द ग्रेटेस्ट डेंजर इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस इज नॉट द टर्बुलेंस बट इट इज एक्ट विद यस्टरडेज लॉजिक। कल के लॉजिक से अगर हम आज बात करते हैं, तो चार पांच कोट हैं। और ये एक बड़ी बात है, यूनिवर्सल कोड्स हैं। यूनिवर्सल कोड्स कहने की मतलब हमारी एक यूपीएससी की आप एक डोमिनेंट थीम देखोगे अगर कोड बेस से बात करें, तो चेंज, रेसिस्टेंस टू, मतलब रेजिलियंस, चेंज, अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत कांस्टेंट थीम है। ऑलमोस्ट हर ईयर में एक ना एक आपका ऐसे इस पे आ जाता है ना। नॉट टॉक अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ पेपर ऐसे, तो भाई कुछ इंट्रो कर देंगे, मान लो एनेक्डोट से जैसे आपने शुरू किया उसी तरीके से इतने सारे एग्जांपल पकड़े। देन यू हैव टू टॉक अबाउट द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, historical divide between rich and poor, and then how it is fading, how it is giving way to the new divide, that is the fast and the slow। बेसिकली आपकी ट्रेजेक्टरी इस तरीके से ऐसे की मूव करेगी। एंड फाइनली कॉन्ट्रेरियन व्यू जो आपने भी लिया था कि वेदर द स्पीड इज द ओनली फैक्टर, या स्पीड कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, स्पीड अलोन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो, तो एक वो एंगल भी आएगा। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द पैरामीटर्स विच वी कैन टेक। फॉर एग्जाम्पल historical centricity of rich poor divide, why rich and poor divide is being blunted in the modern times, then how speed has become the defining advantage, then illustrations, भाई ऐसे को हमें भरना है तो हमें कई सारे इलस्ट्रेशन देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो गवर्नेंस के। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्री जिन्होंने गवर्नेंस में, फॉर एग्जांपल केनिया ने, केनिया का कौन सा मॉडल फेमस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मॉडल कितना फेमस है। एस्टोनिया का बहुत फेमस है ई गवर्नेंस मॉडल। न्यूजीलैंड का मॉडल था कोविड का, या साउथ कोरिया का मॉडल था कोविड का, या फिर इसराइल का भी मॉडल कोविड का बहुत अच्छा था। तो ये सब। देन वाई स्लोनेस स्टिल परसिस्ट, तो वही ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, अभी भी रेसिस्टेंस टू चेंज है, ये सब चीजें हैं। देन रिस्क ऑफ स्पीड विदाउट विजडम, ये वाला पॉइंट जो काउंटर व्यू था। ठीक। देन हाउ सोसाइटी कैन मेक स्पीड एक्सेसिबल टू ऑल, तो जस्टिस का न्यू डेफिनेशन है। जस्टिस का न्यू डेफिनेशन क्या है कि हमें एक्सेस टू स्पीड सबको देना है, हम स्पीड देंगे तो सब उसको लर्न कर सकते हैं। फाइनली द कंक्लूजन, समझ में आया, अंडरस्टूड। ठीक है। तो आप एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन तो कोई भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट, जैसे आपने बात की यूएसएसआर जापान की बात की, या किसी भी कंट्री के, कोई बड़ी कंट्री में कोविड रिस्पॉन्स की बात करो। कोविड रिस्पॉन्स, कोविड रिस्पॉन्स में बहुत अच्छा बात की जा सकती है। कोविड रिस्पॉन्स हमने सोचा सबसे अच्छा कहाँ होगा, यूएसए में होगा, पर यूएसए में बड़ा पुअर कोविड रिस्पॉन्स था, कितने लोगों की डेथ हुई एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्री फॉर एग्जांपल विच हैज डन वेल। फॉर एग्जांपल इसराइल ने काफी अच्छा किया, साउथ कोरिया ने अच्छा किया, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने यूएस के पास थे, बट दे हैव डन विद एजिलिटी, स्पीड से उन्होंने उसको वो किया। ये एक एग्जांपल हो सकता है। आप किसी कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो, और यू कैन स्टार्ट विद नोकिया एग्जांपल, नेटफ्लिक्स, एनी एग्जांपल दैट यू कैन फाइंड, ओला उबर एग्जांपल, टेस्ला एग्जांपल। इतने सारे जब एग्जांपल हो गए तो किसी भी एग्जांपल को हम एनेक्डोट के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। देन हिस्टोरिकल सेंट्रिसिटी ऑफ रिच एंड पुअर, जो सेकंड पार्ट है, तो यहाँ बात करनी है कि भाई जो काल, इसमें सीधे कार्ल मार्क्स को पकड़ो, कार्ल मार्क्स का भले ही नाम ना लो, कार्ल मार्क्स को एंड में डालो, कि भाई हिस्टोरिकली क्या था, फ्यूडल में क्या, जिसके पास लैंड था, फिर कैपिटल, इंडस्ट्रियल एज है जिसके पास कैपिटल था, फिर उसके बाद जिसके पास वेल्थ ज्यादा हो गई वही सब क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी टाइम्स आर चेंजिंग, तो पहले आपने हिस्टोरिकल सेंट्रिसिटी ऑफ रिच पुअर दिखाया, उसी ने सब कुछ शेप किया। पहले क्या था, जिसके पास कैपिटल नहीं है बट इनोवेशन है, तो वो भी बहुत कुछ काम नहीं करता था, कैपिटल होना भी उतना जरूरी था। तो यू टॉक अबाउट, मतलब एंड में यू कैन टॉक अबाउट
कार्ल मार्क्स, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, राइट। अर्लियर सब कुछ क्या था, सब कुछ कैपिटल बेस पे था, सब कुछ वेल्थ बेस्ड था, ठीक। एंड देन फाइनली यू लिंक विद नाउ द रियल डिवाइड इज फास्ट एंड स्लो, दैट इज द रियल न्यू डिवाइड दैट इज इमर्जिंग। अब आप बात करोगे कि भाई रिच एंड पुअर था सेंट्रिक, अब वो ब्लंट कैसे हो रहा है, व्हाई इट्स ब्लंटिंग। नाउ यू हैव टू राइट अबाउट सच दोस फैक्टर्स, तो दोस फैक्टर भी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड बढ़ गई है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लेवलर है, उसने बैरियर्स को ब्रेक किया है। आप बात कर सकते हो किसकी, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स की, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हैव टू, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो। हाँ, फॉर एग्जांपल इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ एक एनेक्डोट आप दे सकते हो एक एस्पिरेंट की, किसी एस्पिरेंट की, वन एस्पिरेंट हु हैज पेड lakhs of rupees in a coaching versus a aspirant who has done YouTube पे ही उसने फ्री की कोचिंग देख के उसने उसको क्लियर किया है। बहुत सारे एग्जांपल आते भी हैं, फॉर एग्जांपल जिसने यूट्यूब पे ही लेक्चर्स देख के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, राइट। सो टेक्नोलॉजी हैज डेमोक्रेटाइज द पावर इन दैट सेंस, है ना। देन स्टार्टअप कल्चर आ गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां घर पे बैठे लैपटॉप पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रील्स, मतलब इतने गरीब गरीब हैं, गांव के लोग हैं। एक ट्रक ड्राइवर की फॉर एग्जांपल न्यूज थी, एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाता है, बट वो महीने का 10-15 लाख रुपए केवल अपने यूट्यूब रील से कमाता है, ठीक है। बिकॉज ही अंडरस्टूड कि भाई इससे विजिबिलिटी बढ़ेगी, आई हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड फ्रॉम सिंपल रिचार्ज और मोबाइल से उसने ही क्रिएटेड हिज ओन स्टोरी। सर्च करना, एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, वो अपने केवल इसी से उसने ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। देन द फास्ट मूवर्स कैन ओवरटेक रिचर बट स्लोअर इनकम्बेंट्स, इसमें जो हमारे एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, टेस्ला हो गया। फिर गवर्नेंस में भी एजाइल गवर्नेंस एंड पॉलिसी इनोवेशंस हो रही हैं, यूपीआई फॉर एग्जांपल। यूपीआई ने बहुत बड़े बड़े कार्ड जायंट्स को, इंडिया में वीजा फॉर एग्जांपल इज स्ट्रगलिंग बिकॉज बीट ऑफ दी कर दिया। क्या चीज। वीजा को बीट कर दिया आई थिंक। यस, वीजा जो ग्लोबल लीडर था एक टाइम पे, बट कैसे यूपीआई ने मतलब न्यू गवर्नेंस मॉडल इनिशिएट करके इसको वीजा को भी पीछे कर दिया। रूपे एक इंडियन कंपनी, हाउ कैन यू इमेजिन द रूपे एन इंडियन कंपनी क्रिएटेड बाय एनपीसीआई कैन बीट द ह्यूमंगस वीजा जो दुनिया पे राज करती है। देन लिंकिंग टू इट, या फिर आप दोनों हेडिंग को मर्ज कर सकते हो, यू कैन मर्ज बोथ द हेडिंग्स, these two headings can be merged. The speed has become the defining advantage, blunting the rear forward divide. तो आप स्पीड के बारे में बात करो कि मॉडर्न एरा में चेंजेस हो रहे हैं, कोविड ने इतने लेसन्स दिए, कितने ज्यादा चीजें हमें स्पीड चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स, अगर वॉरफेयर की बात करें तो कैसे, क्या है, फास्ट कभी कभी इनको बीट कर जाता है बड़े बड़े लोगों को, राइट। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है, थोड़ा आउटडेटेड है, बट इसराइल का एग्जांपल 1967 वॉर का, कि इसराइल के पास कम वो थी, वो भी थी, बट एजिलिटी से उसने बड़ी बड़ी अरब आर्मीज को बीट कर दिया। देन यू इलस्ट्रेशन फास्ट, एंड जो एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन दे चुके उसके बचे सारे एग्जांपल इसमें डाल दो। इन द एरिया ऑफ लेट्स से गवर्नेंस, इन द एरिया ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी भी बात कर सकते हैं। डिप्लोमेसी में कैसे बात कर सकते हैं बताओ। जैसे कि डिप्लोमेसी की ब्यूरोक्रेसी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी, फॉर एग्जांपल नेट से ब्यूरोक्रेसी भी। लाइक फास्ट एंड स्लो में यही होता है कि जो लाइक पहले के सिविल सर्वेंट्स थे, तो मतलब दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज ना, कि अभी भी वो पेपर वर्क ही चल रहा है, ई गवर्नेंस हाँ, का पेपर मॉडल वर्क चल अडॉप्ट रहा है, करते फॉर हैं। एग्जांपल क्या हो गया, बिल्कुल व्हाट्सएप गवर्नेंस हो गई है। हम्म। फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट है, हु इज व्हाट, हु इज स्टिल वेटिंग फॉर द ऑफिशियल ऑर्डर्स टू कम टू रिस्पॉन्ड, एंड सेकंड ऑर्डर, सेकंड ने क्या किया है, सेकंड ब्यूरोक्रेट ने सोशल मीडिया से इनपुट लिया और उससे तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया ऑन द स्पॉट। सो द थिंग्स हैव चेंज। रेप्टिज्म हाँ, पूरा था। उससे रेड टेपिज्म को ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोडक का, बहुत अच्छा एग्जांपल कहा जाता है, कोडक कैसे कितनी बड़ी कंपनी थी, अब वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। सो मतलब हाउ फास्ट एंड यू एजाइल यू आर। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मूवमेंट्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ग्रेटा थनबर्ग का, हाँ, क्लाइमेट चेंज कैंपेन। क्लाइमेट चेंज के लिए, कि उसको बहुत ज्यादा वो जरूरत नहीं थी, क्या फंडिंग रिसोर्स नहीं था, मतलब ही शी हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू द क्लाइमेट कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज देन a lot of big companies through their CSRs and heavy funded deep pockets. But with her conviction, with the use of technology, with the use of social movement, with the use of community over the social media, है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से शी हैज कट अक्रॉस दी
मेनी फॉल्ट लाइंस, और उसने सबको एक साथ क्लाइमेट एक्शन को लेके गैल्वनाइज किया, मोटिवेट किया, है ना। तो ये एक बात कह सकते हैं। बट अब स्लोनेस क्यों परसिस्ट करती है, मतलब फास्ट एंड स्लो है, अब न्यू डिवाइड है, ठीक है, बट स्टिल स्टिल अ फ्यू ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द न्यू डायमेंशन, एंड दैट्स व्हाई द न्यू डिवाइड्स आर इमर्जिंग। तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, रिजिडिटी है, इनोवेशन करने में रिजिडिटी है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, vested interest in the old models, because the new models can be transparent. हम्म। न्यू मॉडल्स कैन बी ट्रांसपेरेंट। वो क्या कर सकते हैं, नेक्सेस को ब्रेक कर सकते हैं, ओल्ड नेक्सेस को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए देर इज अ ह्यूज रेसिस्टेंस टू अडेप्ट ऑल्सो, बट ओवरऑल उसकी वजह से काफी इशू है। आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है, अभी भी रोट लर्निंग, और इन द टाइम्स ऑफ चैट जीपीटी और जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, स्टिल वो रोट लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो ये मतलब चेंजेस हैं। देन द स्पीड ऑफ रिस्क विदाउट विजडम, नाउ द काउंटर पॉइंट, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, बिकॉज ये ऐसे क्या है, थोड़ा जब भी हम फास्ट वर्सेस स्लो पे हम मतलब मूव कर रहे हैं, हमें इसको करीब करीब 10% देना पड़ेगा। वी हैव टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, स्पीड, केवल विजडम नहीं, स्पीड ऑल्सो विद स्ट्रेटेजी। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे आप स्टार्टअप्स के दे सकते हो, दो स्टार्टअप्स हु हैव कम अप विद अ ह्यूज प्रॉमिस, बट वो हो गए, फेल हो गए, है ना। ऐसे कुछ स्टार्टअप्स के हमें एग्जांपल लिखने हैं कि स्पीड तो बहुत है। फॉर एग्जांपल, एक मैं वो रील देख रहा था, एक मैं आई शेयर विद यू, देयर वाज अ कंपनी जिसने इतना ज्यादा फंडिंग उठा ली, उसने दिखाया, एक एडवर्टीजमेंट दिखाया कि हाइड्रोजन पे उसकी बस चल रही है। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग उठा ली, वैल्यूएशन हो गया, और उसने एक तरीके से सबको स्कैम कर दिया। तो हमें स्पीड भी रखनी है, और बट स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए, विजडम के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया डिमोनेटाइजेशन का, कि भाई स्विफ्ट एक्शन तो था, पर समटाइम्स लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक डिसरप्शन हो गया, और अनक्लियर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो गए। ये डिप्लोमेटिकली लिखना है थोड़ा, और ये ठीक भी है लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉज इकोनॉमिक डिसरप्शन विद अनक्लियर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। वी वर्क एक था, बड़ा रैपिड एक्सपेंशन हुआ उस स्टार्टअप का, बट बहुत जल्दी वो फेल कर गया। सो दो तीन एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे स्टार्टअप बहुत मिल जाएंगे एग्जांपल्स, जो स्टार्ट तो हुए बड़े प्रॉमिस के साथ, बट वो इवेंचुअली फेल कर गए। हाँ, हाँ ओके। ठीक है। देन ये हो गया हमारा प्री कंक्लूजन, या कंक्लूजन के जस्ट पहले का। अब प्री कंक्लूजन में हाउ कैन बी मेक, अब ये न्यू काइंड ऑफ जस्टिस है, दैट इज एक्सेस टू स्पीड। एक्सेस टू स्पीड ओके। एक्सेस टू स्पीड मतलब कि बेसिकली हाउ वी कैन मेक पीपल इवॉल्व फास्टर, मतलब बेसिकली कहने की बात है कि हाउ कैन वी मेक इट मोर, मतलब पीपल मेक मोर एजाइल, मोर अडेप्टेबल, कैसे हम इन सबको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि स्पीड सबके पास प्रिविलेज हो। तो उसके लिए क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हाई स्पीड इंटरनेट है। यूपीआई ने शो किया है कि स्मॉल वेंडर भी कैन ऑपरेट एट दी ग्लोबल पेस, ये दिखा है। एजाइल गवर्नेंस, जैसे मैंने एस्टोनिया का एग्जांपल दिया था, केरल की पंचायत का एग्जांपल है। अडेप्टिव एजुकेशन है, स्किलिंग है, ये वो जो भी हम कॉमन पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए, हमारे एस्से में कुल मिला के पॉइंट्स तो वही कॉमन होते हैं, बट उन कॉमन पॉइंट्स को कैसे हमें एस्से की भाषा में, एस्से की टॉपिक में पिरोना है, दैट इज दी वेरी सिग्निफिकेंट। देन फाइनली जो हमने बताया कि स्पीड हमें बैलेंस विजडम के साथ बैलेंस करनी है, दैट इज अवर कंक्लूजन, ठीक है। सो ये मतलब अच्छा एस्से था, इट वाज अ गुड एस्से इन विच लॉट ऑफ डायमेंशंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है, काफी डायमेंशन पूछे थे। और मोर इम्पोर्टेंटली ट्रांजिशन, हमें अपने एसेज में देखना है कि ट्रांजिशन कैसे करना है फ्रॉम रिच एंड पुअर टू फास्ट एंड स्लो। सो हमें उन फैक्टर्स पे बात करनी है, क्या क्या फैक्टर है, पर ट्रांजिशन का फैक्टर, देन फास्ट एंड स्लो का फैक्टर, ठीक है। सो दैट्स अवर एसे।